हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट। आइए जी, तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट रैंकर्स स्ट्रैटेजी कि सर सीए इंटरमीडिएट में रैंक किस तरीके से लाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है सर, रैंक लाने के लिए बोथ ग्रुप्स देना मैंडेटरी है आपको, ठीक। तो अब जो हमारे पास लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो हम किस तरीके से अपने बोथ ग्रुप्स की तैयारी करें कि हमारी रैंक आ जाए। सर क्या 2 महीने की रिवीजन से या 2 महीने अच्छे से अगर हम पढ़ाई कर ले तो क्या हमारी रैंक आ सकती है? आंसर इज योर, रैंक आ सकती है, आराम से आ सकती है, ठीक। अब चाहे बोथ ग्रुप्स वाला बच्चा हो चाहे सिंगल ग्रुप वाला बच्चा हो, दोनों के लिए वीडियो रेलेवेंट रहेगी। अभी मैं थोड़ी बातें बोथ ग्रुप्स की करूंगा, फिर सिंगल ग्रुप वालों के भी स्ट्रेटेजी इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है, ठीक है जी। एजम्पशन सबसे पहले मैं ये लेके चलूंगा सर, एजम्पशन ये रहेगी कि आपकी जो क्लासेस है वो खत्म हो गई होंगी। पहली तो एजम्पशन मैं ये लेके चलता हूँ, चाहे वो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हो चाहे वो सिंगल वाले बच्चे हो, उम्मीद करके चलता हूँ सर आपकी क्लासेस खत्म हो गई होंगी, या फिर सर सितंबर एंड तक, आज है 28 तारीख जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सितंबर एंड तक आप लोगों की क्लासेस खत्म हो जाएंगी। ये जो हमें प्लानिंग फॉलो करनी है, ये हमें फॉलो करनी है 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से हमें ये प्लानिंग फॉलो करके चलनी है। तो आपकी जो भी क्लासेस बची हुई हैं, बची हुई चीजें हैं, इसको 30 सितंबर तक आप जैसे तैसे करके निपटा दो। 1 अक्टूबर से हम एक प्रॉपर तरीके से अपनी रिवीजन को लेकर आएंगे। बोथ ग्रुप्स वाला बच्चा रैंक के लिए तैयारी करेगा और सिंगल ग्रुप वाला बच्चा अगर ये प्लानिंग फॉलो करेगा तो श्योर शॉट उसका ग्रुप क्लियर हो जाएगा, ठीक। आओ जी, ध्यान से देखते हैं क्या है। देखो सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर आपकी एग्जाम डेट, आप सबको पता है सर आपकी एग्जाम डेट क्या है? आपकी एग्जाम डेट है 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को आपका पहला एग्जाम है। तो आपको 4 और 5 तारीख, जो 4 और 5 तारीख के दिन है वो आपको रिजर्व करने पड़ेंगे फॉर योर पेपर नंबर 1 अकाउंट्स। अकाउंट्स के लिए आपको 4 और 5 तारीख को रिजर्व कर देना है, ठीक है जी। अब आपके पास डेज कितने बचते हैं? अब अगर मैं 1 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक काउंट करूंगा, क्योंकि 4 और 5 मैंने अकाउंट्स के लिए रिजर्व कर दिए, तो 1 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज है 64 डेज, ठीक है जी। क्योंकि सर ये वाला जो सीजन होता है वो फेस्टिवल का सीजन भी होता है। अभी आपका दशहरा आ जाएगा, अभी आपकी दिवाली आ जाएगी। ये दोनों सर एक बड़े फेस्टिवल है जहां पर सर घर में फेस्टिवल वाला माहौल रहता है और सब सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा सर आपको सारी चीजें छोड़नी है, आप भी त्योहार को सेलिब्रेट करो, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड टाइम से, ठीक। तो मैं मान के चलता हूं सर 2 दिन आपके फेस्टिवल सीजन के भी निकल जाते हैं। आप कोशिश करना पूरे पूरे 2 दिन ना निकालो, लेकिन फिर भी मैंने मार्जिन लेकर चला है कि आपने पूरे पूरे 2 दिन निकाल दिए, इससे ऊपर मत करना। क्योंकि सर दिवाली के बाद अपना अगला दिन भी होता है, फिर भाई दूज भी होता है, वो सब चीजें आप प्लीज वेस्ट नहीं करेंगे। पूरा जो दिवाली वाला दिन है वो दिवाली वाला दिन आप सेलिब्रेट करो, अच्छे से सेलिब्रेट करो। ऐसा नहीं कि सर मेरे से व्हाट्सअप करो, कह दो कि सर मुझे छोटी दिवाली भी मनानी है, मुझे उससे पहले क्या होता है धनतेरस वाला दिन भी मनाना है। नहीं सर, आप सिर्फ दिवाली वाला दिन एंजॉय करो, दशहरा वाला दिन एंजॉय करो। कुछ लोग होते हैं सर जिनके यहाँ दशहरा सेलिब्रेट भी होता है, तो ऑब्वियसली दशहरा वाला दिन भी उनका जाएगा। तो मैंने 2 दिन मार्जिन के लेकर चले हैं। इन दोनों दिन को काट कर आपके पास जो डेज बचते हैं वो कितने बचते हैं सर? 62 डेज बचते हैं, ओके। 62 डेज आपके पास है। उम्मीद करता हूं सर आप बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे कम से कम 12 से 15 आवर्स पर डे की पढ़ाई करेंगे। सर इतना ज्यादा? 18-18 घंटे भी बच्चे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे भी सीए का बच्चा पढ़ता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको सर, 12 से 15 घंटे की आपको पढ़ाई करके चलनी है। तो अगर आप 62 डेज में ऑन एन एवरेज 12 से 15 दिन की पढ़ाई देकर चलो, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल है? अब आवर्स में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा क्वांटम अवेलेबल है। 750 से लेकर आपके पास 900 आवर्स तक का टाइम अवेलेबल है। दैट इज बहुत इनफ है सर, अच्छी से तैयारी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे। आपको सर 2 रिवीजन आपको निकालनी है। सर 2 रिवीजन कैसे निकालेंगे? अभी मैं आपको पूरी प्लानिंग देने वाला हूं, आप आराम से 2 रिवीजन निकाल के चल सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप 13 टू 14 आवर्स पर डे की पढ़ाई करो। इससे अगर कम करोगे, अगर आप सोचोगे मैं 8-10 घंटे पढ़ के अपने बोथ ग्रुप्स को अच्छे से रिवाइज कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, ठीक। 13 टू 14 आवर्स के बीच में आपको पढ़ाई निकाल के चलनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं 13 आवर्स, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर अंदर बता दूंगा, ठीक है जी। तो 13 टू 14 आवर्स की पढ़ाई आपको निकाल कर चलनी पड़ेगी, ओके जी। फर्स्ट रिवीजन जो आप स्टार्ट करोगे वो कब से स्टार्ट करोगे सर? 1 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे। अब मार्क माय वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। 1 अक्टूबर से आप अपनी पहली रिवीजन स्टार्ट करोगे। क्या करना है आपको सर? फिक्स 2 आवर्स पर डे फॉर एनी टफ सब्जेक्ट फॉर यू। यू कैन फिक्स 2 सब्जेक्ट्स पर डे, 2 आवर्स ईच। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि सर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में से एक एक सब्जेक्ट वो चूज कर लो जो आपको टफ लगता है। दोनों ग्रुप्स में से एक एक सब्जेक्ट वो चूज कर लो जो आपको टफ लगता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के तौर के
तौर पे कि सर किसी बच्चे को ग्रुप 1 में टैक्स का पेपर टफ लगता है और किसी बच्चे को ग्रुप 2 में ऑडिट का पेपर टफ लगता है। टफ मतलब ये है कि सर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोर्स कंटेंट आपको ज्यादा लग रहा है, आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे पेपर आप पिक कर लो। कुछ भी हो सकता है सर, लॉ भी हो सकता है, टैक्स भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, अकाउंट्स भी हो सकता है, सेम गोस फॉर ग्रुप 2। लेकिन मैंने जनरली जो देखा है, जो बच्चों को दिक्कत फेस होती है वो ग्रुप 1 में टैक्स में और ग्रुप 2 में ऑडिट में। ये दो पेपर हमने क्या करे पिक कर लिए। अब क्या करना है, मुझे फिक्स कर देने हैं डेली के 2 घंटे कि सर डेली 2 घंटे मैं टैक्स को दूंगा और डेली 2 घंटे मैं ऑडिट को दूंगा। ठीक, कैसे दोगे आप? सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का आपने स्लॉट फिक्स कर दिया कि सर सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग मुझे 2 घंटे टैक्स पढ़नी ही पढ़नी है, डेली मुझे टैक्स पढ़नी ही पढ़नी है, तो आपने टैक्स को फिक्स करा। और रात को सोने से पहले 2 घंटे मुझे ऑडिट पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपने डेली ऑडिट को फिक्स कर दिया। तो ये दो सब्जेक्ट क्या हो गए आपके स्टार्टिंग में और एंड में फिक्स हो गए। अब जो बीच का टाइम आपके पास है, बीच का जो टाइम आपके पास है, उस बीच के टाइम को आपको क्या करना है, अपनी रिवीजन में निकालना है। अब देखो, मान के चलता हूं आप 13 आवर्स पढ़ते हो, तो 13 आवर्स में तो 2 घंटे यहां गए, 2 घंटे यहां गए, 4 घंटे खत्म हो गए, 9 घंटे बचे। 9 घंटे में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो यहां पर आपके डेज वाइज प्लानिंग है। ठीक, आओ जी देखो, आपको क्या करना है सर, 5-5 दिन का प्लान लेकर चलना है। ये पहली रिवीजन की बात कर रहा हूं, 5-5 दिन का प्लान लेकर चलना है। जैसे कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक आपने अकाउंट्स उठा लिया। ठीक, 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपने लॉ उठा लिया, फिर 11 से 15 तक आपने कॉस्ट उठा लिया, 16 से 20 तक आपने एडवांस अकाउंट्स उठा लिया, 21 से 25 तक आपने ईआईएस उठा लिया और 26 से 30 तक आपने क्या करा सर, एफएम उठा लिया। ठीक, ये आपको क्या करना है, ये आपको 5-5 दिन का स्लॉट देकर चलना है। बीच में एक दिन मैंने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया है, तो एक दिन का आपका इसमें ब्रेक भी हो जाएगा, क्योंकि दशहरा इस दिन के बीच में, आई थिंक 15 तारीख के आसपास का दशहरा है, तो आप उसको एडजस्ट करके चल सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक, तो क्या करना है आपको, आपको स्टार्टिंग का डे और लास्ट में आपने 2 सब्जेक्ट फिक्स कर लिए, टैक्स और ऑडिट को फिक्स कर दिया, और बीच में आपने क्या करा, जो 9 घंटे का टाइम आपके पास बचता है, उन 9 घंटे में 5-5 दिन आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने। ठीक, ये आपकी पहली रिवीजन है। इसमें सर हमें कवर क्या करना है, पहली रिवीजन में कवर क्या करना है, देखो हर रिवीजन में आपको कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ोगे आप, एक भी कॉन्सेप्ट को स्किप मत करना। ये मत सोचना कि सर मैं सेलेक्टिव होकर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी आपको। अगर रैंक चाहिए तो सर सेलेक्टिव स्टडी कुछ नहीं होती है, आपको क्या करना है, एक एक चीज पढ़नी है। हाँ ठीक है, कुछ टॉपिक ए कैटेगरी के होते हैं, बी के होते हैं, सी के होते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन आपको सेलेक्टिव नहीं होना कि मैं ये कर लेता हूं ये नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रेंड यही देखा गया है कि जो चीज नहीं करते वहीं से पेपर आता है। आपको हर टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि इन केस अगर आपके पास कोई टेढ़ा क्वेश्चन भी आया, कोई मिक्स होके क्वेश्चन भी आया, तो आपको अगर नॉलेज होगी तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो सर आप डेफिनेटली फंस जाओगे, फिर मार्क्स नहीं आते अच्छे। ठीक, प्रोफेशनल कोर्स है, हम कोई सिलेक्टिव स्टडी यहां पर नहीं कर सकते। ठीक, कवर क्या करना है आपको, पहली रिवीजन में कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन देखना आपको, अपनी बुक, जो भी आप बुक पढ़ते हो, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, लेट्स से आपने मेरी क्लास ले रही है तो मेरी क्लास वाली बुक है, या जिस भी टीचर की आपके पास बुक है वो बुक देखोगे आप, पास्ट 4 आरटीपीज देखोगे और पास्ट 4 एग्जाम पेपर देखोगे। देखो इस चीज के ऊपर मैंने आपको थोड़ी बहुत पहले भी बातें बता रखी हैं कि आप अपनी बुक पढ़ो, स्टडी मैट पढ़ो और अपना आईसीआई का स्टडी मैट पढ़ो और कॉन्सेप्ट पढ़ो और क्वेश्चंस को मार्क कर लो। अगर आपके पास, मैं मान के चलता हूं सर, मान लो अगर आपके पास टाइम नहीं था ये सब करने का, अब कर लेना, अब कर लेना। अब जब आप फर्स्ट रिवीजन 5-5 दिन आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो क्या करोगे, आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, आरटीपी पढ़ोगे और एग्जाम पेपर पढ़ोगे। और एक चीज ध्यान रखना, ऐसे मत करना कि सर मैं पहले स्टडी मैट पूरा करूंगा, फिर मैं आरटीपीज करूंगा, फिर मैं सजेस्टेड आंसर्स करूंगा, ऐसे नहीं होता। आप क्या करोगे सर, एक एक टॉपिक उठाओगे, एक एक चैप्टर कंप्लीट करोगे और पूरे चैप्टर में से आप, मतलब वो जैसी चैप्टर कंप्लीट होगा आपको हर चीज को कवर करके चलना है। एक चेकलिस्ट ही बना लेना। कैसे चेकलिस्ट ही बनाओगे, देखो ऐसे आप एक चेकलिस्ट ही बना लेना। आप लिखोगे यहां पर चैप्टर का नाम, ठीक, एक चेकलिस्ट बना लेना कि भाई कॉन्सेप्ट्स, स्टडी मटेरियल, बुक, आरटीपी, आरटीपी के ऊपर अपना वो लिख देना, मंथ लिख देना कि जैसे आरटीपी नवंबर 21 का कवर कर लिया, मई 21 का कवर कर लिया, ऐसे 4 आरटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। ऐसे आपने क्या करा, एक चेकलिस्ट बना ली और यहां पर आपने चैप्टर का नाम लिखा, लेट से आपने लिखा इंश्योरेंस क्लेम। ठीक, कवर करते चलो कि भाई इंश्योरेंस क्लेम का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, यस पढ़ लिया, स्टडी मैट के क्वेश्चंस देख लिए, देख लिए, बुक देख ली, आरटीपी देख ली, आरटीपी चारों देख ली, पास्ट एग्जाम चारों देख लिए। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। जितने ज्यादा इस चेकलिस्ट में ट्रिक टिक होते हैं उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब भी पढ़ाई शुरू करो, पढ़ाई हमेशा एक ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू किया करो। एक चेकलिस्ट बना लो, सबसे पहले अपने कोर्स कंटेंट को लिख लो,
आधे बच्चे क्या कहते हैं, आधे बच्चों को ये नहीं पता होता कि मेरे कोर्स, ये सच है सर, आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कि मेरे कोर्स में क्या है क्या नहीं है, मेरे कोर्स में कौन सी चीज एप्लीकेबल है कौन सी नहीं है, कौन सी अमेंडमेंट लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, मेरा सोर्स ऑफ स्टडी क्या रहेगा, ये नहीं पता होता। इस वजह से भी क्या होता है सर, आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं हो पाती, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ठीक, तो जब भी पढ़ो आप सबसे पहले काम क्या करो, अपना जहां भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो सर एक अपना कोर्स शेड्यूल लगा लो कि भाई अकाउंट्स में ये टॉपिक्स है, ये सब चीजें मुझे कवर करनी है, एक चेकलिस्ट आपने बना ली। कल को ऑडिट करने जाओगे सर, ऑडिट में चेकलिस्ट काम आएगी, अभी से आदत डालो उस चीज की। अकाउंट्स का लिखा, इवन थ्योरी के भी लिखो, लॉ का लिखा, ऑडिट का लिखा, टैक्स का लिखा, आपने क्या करा, टॉपिक वाइज लिस्ट बनाई और देख लिया कि भाई मुझे क्या क्या कवर करना है। ठीक, एक बार अगर आपके सामने एक प्लान बन जाएगा, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करना आपको बहुत आसान रहेगा। प्लानिंग ही नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन कभी नहीं हो पाएगी। तो आप एक अच्छी सी एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग करोगे, ये चेकलिस्ट आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, ये ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, तो आपने क्या करा सर, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, बुक पढ़ी, आरटीबीज देखे, एग्जाम पेपर देखे, चैप्टर वाइज करते चले जाना। सर क्या हमें इस टाइम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, रिकमेंड तो मैं नहीं करूंगा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आपको आड़ा टेढ़ा लगता है, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मेट पे हाथ बिठाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखने पड़ेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, स्पेशली फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हाँ, हर एक क्वेश्चन आपको देखना जरूर है, हर एक क्वेश्चन को आपको देखना जरूर है, आपको एक बार निगाह से जरूर निकाल लेना है कि भाई इस क्वेश्चन में क्या था। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपकी नजरों से ना निकला हो। इन सब चीजों में से, इन सब चीजों में से आपको हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू जरूर करना है, कुछ करके देख लो, कुछ ऑडिट टेक्निक से कवर कर लो। ठीक, तो ये आपकी पहली रिवीजन है, इसी में ही सर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहली रिवीजन ही अगर आपकी अच्छी हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। ठीक, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर पहली रिवीजन में आपने टाइम खराब किया, आगे जाकर सर आपका बहुत टाइम खराब होने वाला है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद क्या करोगे सर, ये सब चीजें आपने कर ली 30 अक्टूबर तक। देखो मैंने 30 लिखी है, एक दिन मैंने ब्रेक दे दिया, फिर मैं बोलता हूं सर सेकंड डिवीजन आपको 1 नवंबर से स्टार्ट करनी है। सेकंड डिवीजन आपको 1 नवंबर से स्टार्ट करनी है। यहां पर भी सर सेम चीज है, आपने जो मॉर्निंग और इवनिंग में, मॉर्निंग और नाइट के 2 सब्जेक्ट फिक्स कर रखे थे, जो मैं आपको बता रहा था टैक्स और ऑडिट, जो टैक्स और ऑडिट आपने फिक्स कर रखा है वो आपके एज इट इज चलेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से काम करके चलना है। ठीक, वही सर अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट और एक लास्ट स्लॉट। फिर आप क्या करोगे, फिर आप अपनी रिवीजन को 3-3 दिन में करोगे, एक एक सब्जेक्ट को 3-3 दिन में खत्म करोगे। ऊपर मैंने कितना दिया था, फर्स्ट रिवीजन में आपको 5-5 दिन दिए थे, अब आपको मिल रहे हैं सर कितने, 3-3 दिन। सर 5 दिन में 3 दिन में हम क्या पूरा पूरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे, बिल्कुल कर लोगे। एग्जाम टाइम में आपको 1.5 दिन में खत्म करना है, एग्जाम टाइम में तो आपको 1.5 दिन में खत्म करना है, तो यहाँ पर 5-3 दिन तो बहुत है आपके लिए। ठीक, करने की आदत डालो, कैसे करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ साथ साथ। ठीक, जैसे आपने 1 से 3 तारीख तक अकाउंट्स उठा लिया, 4 से 6 आपने लॉ उठा लिया, फिर आपने 7 से 9 अपने कॉस्ट उठा लिया, फिर एडवांस अकाउंट्स उठा लिया, फिर आपने ईआईएस, फिर एफएमई को ये उठा लिया। आपने एक दिन का ब्रेक लिया क्योंकि सर इस बीच में आपकी दिवाली भी आ जाएगी। तो देखो मैं मानता हूं सर थोड़ा फेस्टिवल माहौल होता है, डिस्ट्रैक्शंस होती है, तो मैंने उसका मार्जिन आराम से लेकर चला है। ठीक, अगेन सेकंड डिवीजन में आप क्या करोगे सर, वही कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब चेकलिस्ट आप एक बार भर चुके हो, चेकलिस्ट आप एक बार भर चुके हो। ठीक, अब आप क्या करोगे, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे थे तो आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर लिया होगा एज ट्रिकी क्वेश्चंस, एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ट्रिकी इन द सेंस जो आपके लिए थोड़े से टफ है, जो आपके लिए थोड़ा दिक्कत देने वाले हैं, तो आपने उनको क्या करा, स्टार मार्क कर लिया। सेकंड डिवीजन में आप क्या करोगे सर, आप इन सब चीजों में से उन्हीं स्टार मार्क क्वेश्चंस को देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। अगर सर आप एक एक क्वेश्चन करने लगे तो 3-3 दिन में सब्जेक्ट रिवाइज नहीं होगा, हमें 3 दिन में सब्जेक्ट खत्म करना है। तो 3 दिन में सब्जेक्ट खत्म करने का तरीका यही है, कॉन्सेप्ट पढ़ लो अच्छे से, फिर वही आपकी चारों चीजें आपके हाथ में होगी, स्टडी मैट होगा, बुक होगी, आरटीवीज होंगे और आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस होंगे। उनमें से जो आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो आप क्या करोगे, पिक करोगे और सेकंड डिवीजन में सिर्फ उन्हीं के ऊपर यहां फोकस करके चलोगे अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, तो ये आपकी क्या होगी, सेकंड डिवीजन होगी। ओके, 18 तारीख तक क्या होगा सर, आपकी सेकंड डिवीजन हो जाएगी। 19 या 20 तारीख तक आप मान के चलो कि सेकंड डिवीजन हो जाएगी। 1-2 दिन का थोड़ा एवरेज लेकर चलना ऊपर नीचे। फिर मैंने क्या करा सर, यहां पर इसको 20 कर लो, हाँ जी, हाँ जी 20 या 21 जो भी है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप सर फाइनल रिवीजन पे आओगे इंक्लूडिंग योर मॉक टेस्ट। अब 20 नवंबर से लेकर, 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो जाएगा, 20 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आपको क्या करना है सर, सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक टेस्ट देने। हर एक सब्जेक्ट का आपको एटलीस्ट एक फुल पेपर जरूर सॉल्व करके जाना है एग्जाम से पहले। ठीक, कैसे करोगे सर, सब्जेक्ट रिवाइज करा, उसका मॉक टेस्ट दिया,
उसको इवेल्युएट किया, सब्जेक्ट रिवाइज किया, मॉक टेस्ट दिया, इवेल्युएट किया। हर पेपर का, हर सब्जेक्ट का आपको जरूर मॉक टेस्ट देना ही देना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये सर आपकी प्लानिंग है फॉर बोथ ग्रुप्स की। अगर आपको रैंक लेकर आनी है तो इस तरीके से प्लानिंग करोगे। मार्क माय वर्ड सर, अगर आप इस चीज को अच्छे से फॉलो करते हो, डेफिनेटली सर आपकी रैंक आ सकती है। लेकिन आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ठीक, ये बोथ ग्रुप्स की बात होगी। अभी बोथ ग्रुप्स वाले कहीं नहीं जाओगे, अभी और भी चीजें मुझे बतानी है। अब आ जाओ सर फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे, मतलब सिंगल ग्रुप वाले बच्चे जो सिंगल ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या है स्ट्रेटजी, उनको भी मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं। ठीक, देखो जो सिंगल ग्रुप वाला बच्चा है, उसके लिए सर 3 डिवीजन आपकी निकल सकती है। अगर आप निकालोगे तो 3 डिवीजन आपकी निकल सकती है। ठीक, आप कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करके चलोगे। बोथ ग्रुप्स वाले के लिए मैंने क्या बोला था, 13 टू 14 आवर्स। सिंगल वाला 10 से 12 घंटे में भी काम बना सकता है। ठीक, अब आपकी भी सर फर्स्ट रिवीजन 1 अक्टूबर से शुरू होगी। अभी आपका जो भी पेंडिंग चीजें चल रही है उसको निपटा दो, और 1 अक्टूबर से आप क्या करोगे, पहली रिवीजन शुरू करोगे। आप क्या करोगे सर, आप भी अपने पूरे ग्रुप में से एक पेपर वो उठा लो जिसमें आपको दिक्कत आती है। ठीक, एग्जांपल के तौर पे मैं टैक्स लेकर चल रहा था, आपने टैक्स उठा लिया। ठीक, मॉर्निंग का स्लॉट फिक्स कर दो कि मेरे को मॉर्निंग में डेली 2 घंटा टैक्स पढ़ना ही पढ़ना है। मॉर्निंग में डेली 2 घंटा टैक्स पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद क्या करोगे आप, लेट से आप 10 घंटे पढ़ते हो। ठीक, तो 10 घंटे में से अगर आपने 2 घंटे टैक्स के लिए रिजर्व कर दिए, फिर आपके पास 8 घंटे बचते हैं। 8 घंटे में आप क्या करोगे सर, अपने अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। जैसे आपने यहां पर क्या करना है, आपको 7-7 दिन का टाइम टेबल लेकर चलना है। जैसे 1 से 7 तारीख तक आपने अकाउंट्स उठा लिया, 8 से 14 तारीख तक आपने लॉ उठा लिया, और 15 से 21 तारीख तक आपने क्या करा, कॉस्ट उठा लिया। ठीक, 7-7 दिन में आपको क्या करना है, अपना पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। क्या क्या करना है सर, आपके लिए भी वही चीज है, वही चेकलिस्ट बना लेना आप लोग भी। स्टडी मटेरियल होगी, बुक हो गया, पास्ट आरटीपीज हो गए, पास्ट एग्जाम पेपर हो गए, और कॉन्सेप्ट जरूर 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 होंगे आपके। बिना कॉन्सेप्ट्स के कुछ काम नहीं बनेगा सर, कॉन्सेप्ट जरूर करने हैं आपको। ठीक, तो ये सब चीजें करोगे आप, चेकलिस्ट के हिसाब से काम करते चलोगे। आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप चाहो तो जितना मैक्सिमम हो सके क्वेश्चन की सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मेट पे ध्यान देना, सारी चीजें। ठीक, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, उनको मार्क डाउन कर लेना, जो आपकी आगे वाली रिवीजन में मदद करेंगे। ठीक है जी, 21 तारीख तक आपका सारा काम निपट जाएगा ये। ठीक, इस बीच में आपके दशहरा भी आ जाएगा, तो एक आध दिन आप वहां पर एडजस्ट करके चल लेना। ठीक, फिर आप सेकंड डिवीजन स्टार्ट करोगे फ्रॉम योर 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर से आप क्या करोगे, अपनी सेकंड डिवीजन स्टार्ट करोगे। और अगेन सेकंड डिवीजन में भी वही करना है सर, आपको 2 घंटा फिक्स कर देना है। टैक्स तो जो आपका फिक्स है वो फिक्स है, वो चलता चला जाएगा सेकंड डिवीजन तक। सेकंड डिवीजन तक वो चलता चला जाएगा। तो आपने 2 घंटे टैक्स को फिक्स कर रखा है। उसके बाद का जो टाइम है, अब यहां पर क्या कर सकते हो आप, ऊपर पहले फर्स्ट डिवीजन में आप 10 घंटे पढ़ रहे थे, तो यहां पर आप चाहो तो 12 घंटे पढ़ सकते हो ऑटोमेटिकली। जब आपकी फर्स्ट रिवीजन, देखो ये फैक्ट है, जब आपकी पहली रिवीजन अच्छी हो जाती है, पहली रिवीजन में आप पूरे टारगेट को काफी हद तक अचीव कर लेते हो, काफी हद तक अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आएगा तो सर आपका जो स्पीड होती है, स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, पढ़ने का और ज्यादा मन करेगा। ठीक, अगर पहली रिवीजन में टाइम खराब करोगे, तो सर वैसे तो टाइम है ही नहीं आपके पास, टाइम खराब करोगे क्या, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा टाइम खराब करता है, समझ लेना सर, अगर आपने ये अक्टूबर का महीना खराब कर दिया, अक्टूबर के महीने में आप ढंग से नहीं पढ़े, समझ लेना सर आपके फिर एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे। मैं देखो, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, जो सच है। मैं आपको फालतू में ऐसे लड्डू दे दूं कि भाई अक्टूबर में नहीं पढ़े तो नवंबर में ज्यादा मेहनत कर लेना और एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, नहीं होगा सर। अगर आपने ये अक्टूबर का जो समय है, इस पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, यहाँ पर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं करी, फिर आपके एग्जाम में दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक, तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, सेकंड डिवीजन आप 22 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे। यहाँ पर आप कितने दिन देकर चलोगे, यहाँ पर आप 5-5 दिन निकाल लो। ठीक, वो टैक्स तो आपका चल ही रहा है डेली की डेली। फिर आपने 22 से 26 अकाउंट्स पढ़ा, 27 से 31 लॉ पढ़ा, और 1 से 6 आपने क्या पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा। ठीक, करना क्या है, स्टडी मटेरियल, बुक, आरटीपी और पास्ट एग्जाम पेपर, और वही कॉन्सेप्ट पढ़ना। यहाँ पर जो आपके मार्क्ड क्वेश्चंस है, जो आपने फर्स्ट डिवीजन में क्वेश्चंस को, ट्रिकी क्वेश्चंस को मार्क किया था, वो क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, आप थर्ड रिवीजन पे भी जा सकते हो, थर्ड रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम योर 7 नवंबर। 7 नवंबर से आप थर्ड रिवीजन पे आओगे, और अब आप क्या करोगे, 3-3 दिन में अपना सब्जेक्ट खत्म करोगे, अकाउंट्स, लॉ। अब आपको देखो वो टैक्स वाली चक्कर नहीं है, क्योंकि देखो 2 रिवीजन में आपने डेली टैक्स पढ़ लिया। देखो अगर आप मेरी बात समझो, आपने 1 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक, 1 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक दिन कितना होता है सर, 31 और 6, 37 डेज है। 37 इंटू 2 कितना होता है सर, ये होता है आपका 74 आवर्स। 74 आवर्स, इसमें तो सब पूरा सब्जेक्ट ही खत्म हो जाता है। तो 74 आवर्स आपने टैक्स पढ़ लिया, तो समझ लेना आपका जो डर होता है, आपका जो डर होता है उस सब्जेक्ट से, वो खत्म हो जाएगा। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट हो, टैक्स हो, लॉ हो, अकाउंट्स हो, कॉस्ट हो, कुछ भी हो,
लेकिन जो आपका डर होता है ना, वो डर आपका खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक, तो थर्ड रिवीजन पे आप आगे 7 नवंबर से, फिर आप 3-3 दिन की रिवीजन कर रहे हो। 7 से 9 आपने अकाउंट्स पढ़ा, 10 से 12 लॉ पढ़ा, 13 से 15 कॉस्ट पढ़ा और 16 से 18 आपने क्या पढ़ा, टैक्स पढ़ा। यहां पर क्या करोगे सर, यहां पर भी आप सेम चीजें रिपीट करोगे। फर्दर जो आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मार्क करे हैं वो आप लेकर यहां पर कंसीडर करोगे। ठीक, मतलब सेकंड डिवीजन में जो आपने ट्रिकी क्वेश्चंस को मार्क करा था, उनमें से दोबारा फिल्टर लगा दो और जो और ट्रिकी क्वेश्चंस है उनको मार्क करो और आगे उसको थर्ड रिवीजन में कंटिन्यू करके चलोगे आप। ठीक, अगेन आपको भी क्या करना है सर, आपको भी हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना है। 19 से 3 तारीख तक आपको क्या करोगे सर, मॉक टेस्ट दोगे, सब्जेक्ट पूरा पूरा रिवाइज करोगे एक एक दिन में और मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट का आपको देना है, फुल कोर्स मॉक टेस्ट देना है आपको। ठीक है जी, ये सारी बातें हैं। ओके, ये भी बात होगी। अब आते हैं सर 13 घंटे का टाइम टेबल कैसे निकाला जाए। ये 13 घंटे का टाइम टेबल है, इसमें थोड़ा कस्टमाइज कर लेना तो आप 14-15 घंटे भी पहुंच सकते हो और थोड़ा बहुत आप रिलैक्सेशन देना चाहो तो आप 10-12 भी लेकर चल सकते हो, लेकिन मैं आपको 13 घंटे का टाइम टेबल दे रहा हूं। सुबह सुबह आप मान के चलता हूं सर 5:30 बजे उठते हो। देखो अर्ली मॉर्निंग पढ़ोगे बेटर रहता है, कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करते हैं, आप अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर लेना, लेकिन मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही रिकमेंड करता हूं। सुबह 5:30 बजे आप उठते हो, फ्रेश अप होते हो और सुबह आप 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये सुबह उठते ही अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लोगे, आपका जो पूरा दिन है वो पूरा दिन अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। ठीक, सुबह सुबह का टाइम अगर आपने ज्यादा से ज्यादा खराब कर दिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं सर 7-8 8-8 बजे उठते हैं, 2-3 घंटे वैसे ही खराब कर देते हैं, 10-11 बजे पढ़ने बैठते हैं। अब देखो सुबह 11 बजे तो आप लोग पढ़ने बैठ रहे हो, लगभग ऑलमोस्ट आधा दिन कंप्लीट होने वाला है और आप 11-12 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, उसके बाद क्या ही पढ़ाई करोगे आप। ठीक है, तो सुबह उठते ही पढ़ाई करो, सुबह उठते ही आपको क्या करना है सब पढ़ाई करनी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सुबह 5:30 बजे उठो, आधे घंटे में रेडी वेडी हो जाओ, फ्रेश फ्रेश हो जाओ, मतलब नहाना धोना नहीं है, सिर्फ अपनी ब्लैक कॉफी वगैरह पी ली या ग्रीन टी वगैरह ले ली, फ्रेश हो गए, ये सब चीज अगर अपना 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का आपको टाइम देना है। पहला स्लॉट आपको निकालना है और इस बीच में आपको 1 घंटे का ब्रेक दे देना है। 1 घंटे में आप अपना बीच में, जैसे लेट से आप 6 से 8 पढ़े, जैसे लेट से आप टैक्स पढ़ रहे हो, 2 घंटा जो सब्जेक्ट फिक्स किया था, तो 6 बजे से 8 बजे तक आपने टैक्स पढ़ा, 8 से 9 आप उठ गए, 8 से 9 में आप अपने नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया, पूजा पाठ करा, फिर आप 9 बजे 8 से 9 आपने जो किया, फिर 9 बजे के बाद आप 12 बजे तक अगेन 3 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक, तो 1 घंटे का ब्रेक देकर आप सुबह 6 से 12 पढ़ोगे, आप लगभग 5 घंटे यहाँ पर निकाल लोगे, 5 आवर्स निकलते हैं आपके। ठीक, फिर 12 बजे आप उठ जाओ, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप क्या करोगे सर, रेस्ट करोगे। इसमें आपको एक शॉर्ट नैप लेनी है 1 घंटे की, ये नैप जरूर लेनी है। ठीक, उसके बाद आपका जो अगला स्लॉट रहेगा 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का, 5 घंटे बनते हैं, इसमें 1 घंटे का ब्रेक लोगे और आपका ये जो स्लॉट रहेगा आपका कितने घंटे का रहेगा, 4 घंटे का रहेगा। 9 घंटे की स्टडी होती है यहाँ पर 9 घंटे की स्टडी निकलती है। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक एक स्लॉट और फिर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका सेकंड स्लॉट। ठीक है, फिर 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यहाँ पर आपने डिनर वगैरह करा और एक ब्रिस्क वॉक जरूर करनी है आपको। ठीक, ब्रिस्क वॉक समझते हो ना सर, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आप थोड़ा पार्क जा सकते हो, इवनिंग वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो या ब्रिस्क वॉक, कुछ नहीं ऐसा समझ में आ रहा है तो सर हेडफोन्स लगाओ, गाने सुनो, ब्रिस्क वॉकिंग करो। ठीक, और आने के बाद आप 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अगेन 4 घंटे का एक स्लॉट और निकालोगे, तो ये कितने बनते हैं, 5 और 4 9 और 4 13 आवर्स आपके बन जाते हैं। तो ये 13 घंटे की आप स्टडी इस तरीके से निकाल के चल सकते हो। यहाँ पर बीच बीच में हम ब्रेक भी दे रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देख लेना अपने हिसाब से, आपको कस्टमाइज करना तो कर लेना, ये मैं फॉलो करता था स्टडी प्लान, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, ओके, ये सारी बातें होगी। अब कुछ जर्नल टिप्स पे आते हैं। जनरल टिप्स जो सर हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बोथ का हो, चाहे वो सिंगल ग्रुप का हो, चाहे वो सी एंटर का हो, चाहे वो फाइनल का हो, फाउंडेशन का हो, सबके लिए एप्लीकेबल होती है। क्या, 2 महीने के लिए अवॉइड कर दो सर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड कर दो। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो ट्विटर, नो वेब सीरीज, कुछ नहीं सर। 2 महीने सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई होगी, सिर्फ आप यूट्यूब यूज कर सकते हो, वो भी बहुत लिमिटेड, यूट्यूब यूज कर सकते हो वो भी बहुत लिमिटेड, सिर्फ और सिर्फ आप अपने कुछ रिवीजन लेक्चर्स देखने के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे कोई गाने नहीं, कोई मूवीज नहीं, कुछ नहीं देखनी सर। समझ रहे हो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहां पर फंस गए ना सर, समझ लेना अटेम्प्ट खराब कर जाओगे। ठीक, 2 महीने के लिए नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स नहीं है सर 2 महीने के लिए, फ्रेंड्स वैसे भी नहीं आएंगे काम आपके, ध्यान रखना। ठीक, तो 2 महीने तक कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। एग्जाम के बाद जितनी मर्जी यारी दोस्ती निभा लेना, लेकिन 2 महीने कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। रिश्तेदार का मतलब सर कोई फैमिली फंक्शन में आपको नहीं जाना 2 महीने तक। ठीक, सिर्फ और सिर्फ भगवान
और आपके पेरेंट्स, 2 महीने आपके सर आपको इन्हीं के साथ टाइम बिताना है, भगवान के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ सर। और फिर देखना सर आपको पढ़ाई में कितना ज्यादा मजा आएगा, मजा ही आ जाएगा। डोंट ओवर ईट, ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी आपको 2 महीने के अंदर अंदर। थोड़ा लाइट वेट रखना, लाइट खाना, ओवर ईटिंग मत करना, ठीक। रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक होता है उसको कम करो। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या होता है सर, थोड़ा रोटी चावल ये सब चीजों पे ध्यान ना देके ना आपको अपनी प्रोटीन डाइट को थोड़ा फोकस करना है, ठीक। प्रोटीन डाइट में आप दूध पी सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, ये सब चीजें, तो थोड़ा प्रोटीन पे फोकस करना है, क्योंकि कार्ब्स की वजह से क्या होता है कि नींद आती है, अगर नींद आएगी तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, कार्ब्स को कम करना है, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, ठीक। लिक्विड चीजों पे ध्यान देना, ड्रिंक्स लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर, पानी खूब पीना है, खूब पानी पीना है। चाय कॉफी वगैरह जो होती है जिसमें दूध वगैरह चाय कॉफी वगैरह होती है, इनको सर अवॉइड करना, क्योंकि इनमें कैफीन चीज होती है, कैफीन मिला होता है, इस वजह से भी आपकी क्या होती है सर, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो इनको अवॉइड करना। इसकी वजह पे आप क्या कर सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो और ब्लैक कॉफी ले सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज पे स्विच कर देना, या तो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी, इन दोनों में से कोई भी एक चीज, ठीक। 30 मिनट्स इवनिंग वॉक इज नेसेसरी, 30 मिनट की जो वॉक होती है, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, ब्रिस्क वॉकिंग आपको करनी है, वो ब्रिस्क वॉक आपको जरूर करनी है सर, आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, बॉडी फिट रहेगी तो सर आपका माइंड भी अच्छा वर्क करेगा। देखो यहाँ पर जो मैं आपको बोलता हूँ कि 30 मिनट्स वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इससे क्या होता है, इससे आपका माइंड चलेगा, क्योंकि ये जो 2 महीने आपको अपने माइंड को चलाना है, माइंड ज्यादा से ज्यादा आपका काम करेगा तो आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, वर्क हार्ड एंड गिव योर 100%। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, आधे बच्चे तो इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि सर आगे क्या होगा, क्या हम पास कर पाएंगे, क्या हम तैयारी कर पाएंगे, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आप अपना 100% दो और आप अपनी मेहनत करो, ठीक। मेहनत करो और अपना 100% दो, ठीक। थ्योरी के लिए आप क्या करोगे सर, शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद थ्योरी के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। शॉर्ट नोट्स होते हैं ना सर, शॉर्ट नोट्स बनाओ थ्योरी के लिए, और रिटर्न प्रैक्टिस करो, आईसीआई के लैंग्वेज से मैच करते हुए आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। प्रैक्टिकल पेपर के लिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं विद प्रॉपर फॉर्मेट, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होने चाहिए, ठीक। मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है जी। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, एक चीज ध्यान रखना, पढ़ रहे हो सर डेली पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं मानता हूं सर किसी किसी दिन आपको ऐसा हो सकता है कि आप अपना टारगेट पूरी तरीके से अचीव ना कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर आप उस दिन पढ़ ना रहे हो, आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि एक भी दिन अगर आप खराब करोगे ना, तो वो पूरा एक दिन खराब नहीं होता, उसकी वजह से 2-3 दिन आगे के और खराब होते हैं, ये फैक्ट है। एक एक दिन अगर आप खराब करोगे ना, आपको लगेगा एक दिन खराब हुआ, लेकिन ऐसा एक दिन नहीं होता, आगे के 2-3 दिन खराब हो जाते हैं, ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आपकी स्लीप जो होती है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। प्रॉपर स्लीप यहाँ पर क्या होती है सर, 6 से 7 घंटे, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, 6 घंटे से कम भी नहीं सोना आपको, और 7 घंटे से ऊपर भी नहीं सोना, 6 to 7 आवर्स के बीच में आपकी स्लीप होनी चाहिए। आप एक ही बारी में 6 से 7 घंटे नहीं सोना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जैसे आप रात को 5 घंटे सो लिए, 1-1.5 घंटा आपने दिन में रेस्ट कर लिया, ठीक। तो ऐसे करके आपको 6 से 7 घंटे के बीच में नींद लेनी है। कम नींद लोगे सर, दिक्कत आ जाएगी, बॉडी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा नींद लोगे उससे कुछ नहीं होगा, उससे भी आपका टाइम खराब होने शुरू हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो। तो सर मेरे हिसाब से ये आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग है फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स एज वेल एज सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स। अगर आप इस प्लानिंग को प्रॉपरली फॉलो करते हो, आई गारंटी यू बोथ ग्रुप वाला बच्चा रैंक लेके आएगा और सिंगल ग्रुप वाला बच्चा अपना अटेम्प्ट क्लियर कर लेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो फिर मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो सर लाइक कर देना और आगे जितना शेयर कर सकते हो कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, रिवीजन लेक्चर में 1 अक्टूबर से रिवीजन वीडियोस डालने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर मैं कुछ टेस्ट अपलोड करूंगा, तो वो टेस्ट वहां पर आप परफॉर्म कर सकते हो। टेस्ट कैसे रहेंगे, फुल मॉक टेस्ट भी उसमें अपलोड हो जाएंगे, चैप्टर वाइज भी कुछ टेस्ट अपलोड हो जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ, तो वो टेस्ट आपको क्या करना है, ऐप से डाउनलोड करने हैं और उसको परफॉर्म करना है, ठीक है जी। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।